यज्ञ स्थल से निकलने के बाद मैं चली गई भागवत वाले शिविर में। वहाँ मैं और मेरी दीदी जा रही थी आगे। बाबू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गई यज्ञ भागवत सुनने, और वहीं पे कुछ देर बैठ के मैंने भागवत सुना। पता है मेरा बेटा पहले आया है, लेकिन जब तेरे लाल ने आंखें खोली, जब मेरी लाल ने आंखें खोली, रोहनी के बेटा तेरा लाला कुछ साधारण नहीं है। आज मुझे आवाज हो गया है नंदरानी, तेरा लाला तो साक्षात देवता है। इस गोकुल को खुशी देने के लिए, उत्साह हृदय में भरने के लिए आया। चल बैठ जाओ देखती नहीं। आखिर इन्होंने रोहिणी जी इस बालक ने आंखें क्यों ना खोली? क्योंकि पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी थे, आज दाऊ बन गए हैं, बड़े नहीं छे माँ। लेकिन इनका संकल्प है कि पूर्व जन्म में आप राम थे, पहले आपने आंखें खोली थी, भले मैं आपसे पहले आ जाऊं, लेकिन मैं भी संकल्प करता हूँ जब तक आप नहीं आओगे, इस प्रकृति को पहले आप नहीं देखोगे, मेरे पहले आने के बाद भी मैं आप बाद में भी भगवान देखिए, सर्वप्रथम आपको ही देखूंगा। और भगवान को सर्वप्रथम देखा दाऊ भैया ने, बलराम जी। तो आकाश मार्ग में उड़ करके भगवान के आशीर्वाद से वही युग माया जो नवरात्रि में 9 देवियों के रूप में पूजी जाती है, ये बन अनेक जिनके नाम है 9 देवी। आकाशवाणी हुई कि तू मुझे मारना चाहता है, मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? अरे मारना है गोकुल में जा, तेरा मारने वाला तो वही पैदा हो गया। उसने विचार किया कभी कभी ये देवता भी बड़ा घर में पूजा करवा देते हैं, मेरी कितनी प्रिय बहन, मैंने उसको कारागृह में रखा, इतना अत्याचार किया, उसकी 8 संतानों को नष्ट कर दिया, क्षमा याचना। यहाँ नंद बाबा पाक्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूपे मथुरा नंद कंशस्य भाषुक्यं वार्षिक कर देने के लिए जाना पड़ता है। कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं ऐसे सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहे हैं, माथे पर टीका लगाए हुए हैं, टीका भी बहुत चमक रहा है, गले के गहने, हाथ, पाँव में पैजनिया, पाँव में पायल, जहाँ पहन करके चल रही है तो मानो लक्ष्मी जी चल रही है। लोगों ने विचार किया कि जरूर शायद उतना बद नंद बाबा के घर में जो छोरा आया है तो साक्षात लक्ष्मी आ गई है। तो जन्म जन्मांतर के कल्पांतर की यूं ही जाती इसलिए कभी ऐसा ना हो कि पाप से मुक्त हो जाएगा तो इसका कल्याण कैसे होगा? एक बात निकला, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा एक है सूर्य द्वार, एक है चंद्र द्वार, दोनों जो नेत्र है सूर्य चंद्र। भगवान ने कहा कौन पूतना को अपने द्वार से प्रविष्ट कराएगा? चंद्र देवता ने अपना द्वार बंद कर लिया। ये पाप नहीं जो आपको जहर देने के लिए आई हो, मैं इसको अपने द्वार से प्रविष्ट कराऊंगा। लेकर के थोड़ी सी रुचि लेकर के उबारी, उसी वक्त भगवान ताकने लगे, सम्माना इधर उधर नजर घुमाने लगे। ठीक है भगवान जब इधर उधर देखने लगे तो समझ लो भैया सच में अब मेरा छोरा एकदम ठीक है। भगवान जिसको पकड़ते हैं कभी छोड़ते हैं, पर किसी ने जनकपुर में जो धनुष तोड़ा, ये ना मम्मी किसी ने धनुष से पूछा कि भैया मैंने सुना है राम जी मैम देखने रही हूँ, हंसे ना। किसी की अमानत नहीं होती, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती,
और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बड़ी संभल कर रखना इनकी कदम इनकी सल्तनत में, बड़ी संभल कर रखना कदम इनकी सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती। इनकी कैद से इनका जेल खाना ऐसा है कि भैया रिश्वत नहीं चलती है। कितना गले में छलने के लिए आए, उस वक्त एक कोने में बैठी बैठी रो रही थी और भगवान के स्वरूप को देख करके रो रो करके ये कह रही थी, मेरा भी बालक ऐसा हो, मेरा भी बालक ऐसा हो। भगवान ने कहा, जो इच्छा कर हो मन मांगे, राम कृपा का छिड़ दुर्लभ बनाए, तेरा बालक बनूंगा। रत्नमाला ने विचार किया, अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं जहर खिला देती इसे। भगवान ने कहा, जो इच्छा करना मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अगर तुम्हारे जहर देने की इच्छा उत्पन्न हुई तो जहर भी तुम दे देना। तो भगवान को क्या पता इतना सीरियस मैटर हो जाएगा कि सच में जहर देने के लिए आ जाएगी। आई पे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। नंद बाबा चले आ रहे थे, बहुत सारी चिताओं में विभक्त करके, कई चिताओं में इसके अंग को अंग भंग करके, कई चिताओं में इसे विभक्त करके जलाया, क्योंकि 6 कोष की है, कोई छोटा उनका शरीर तो है। एक बात है, भगवान स्वयं कहते हैं, मोह मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो मन में आए वो मानो। कोई कहे कि भगवान पुरुष है तो हमारा मानना सोचना गलत है। भगवान पुरुष भी नहीं है, भगवान कोई स्त्री भी नहीं है।